हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत ही बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता दा स्माइल पर। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आती हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने में समस्याएं जा रही हूँ उनका समाधान सही तरीके से एक ही जगह पर मिल सके, ताकि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उनका कोई एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आने वाला होता है और उन्होंने बहुत लंबे टाइम से तैयारी नहीं की होती है। उनके पास बहुत ही थोड़ा समय बचा होता है और वो उसी समय में अपनी सारी तैयारी करना चाहते हैं। तो इसी समस्या का मैं समाधान यहाँ पर लेकर आई हूँ कि जहाँ पर आपको 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी थी, वहाँ पर आप शायद आपके पास 3 से 4 महीने बचे हैं और उन 3-4 महीनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रही हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से कौन सा पैटर्न फॉलो कर कर आप उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसको क्रैक भी कर सकते हैं और अपने लिए एक जॉब पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन बिंदुओं पर काम करके आप इन समस्याओं से निपट सकते हैं और अपने लिए एक नई दिशा बना सकते हैं, नई राह पर चलकर एक नई मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको इन्हीं समस्या के समाधान के लिए मैं आपकी स्मिता लेकर आई हूँ ये वीडियो आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर उनको इन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं जाती हैं तो वो भी आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। और अगर इनसे भी अलग आपकी कोई हटकर प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगी यहाँ पर। तो आज मैं बता रही हूँ कि आपको कम समय में सटीक तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल स्मिता दा स्माइल पर। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की डेट थी 1 साल बाद, तब तक आप जागे नहीं। आपने सोचा कि बहुत लंबा टाइम है और आप आराम से पढ़ लेंगे, अभी से क्या करना है, आप ये सोचते रहे और सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। अब आपके पास बचा है बहुत कम समय। अब आपको घबराहट होने लगी है कि आप कैसे इस इतने से कम समय में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की एक सीट अपने लिए फिक्स कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक्स पर काम करना है, उन्हीं बिंदुओं पर काम करना है जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी टॉपिक्स अच्छे से आते हो, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेने हैं और उनको देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, यहाँ तक कि आपको उनका डीपली नॉलेज ले लेना है। जितना भी लेवल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे जितना उससे कम ही आपको याद रह जाता है और उससे कम ही आपको एग्ज़ाम में बन पाता है। तो आपको अपने जो भी लेवल है उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जो व्यक्ति आपसे 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही आपसे ऑलरेडी ही आपसे आगे होंगे, तो आपको उनको पीछे छोड़ना है, उनसे आगे निकलना है। तो क्या करना है आपको कि बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, समय ज़्यादा देना है स्टडी में। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप उनको पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं और वो सीट उन लोगों से छीन कर अपनी बना सकते हैं।
तो आपको सेकंड क्या करना है कि आपको समय ज़्यादा देना है अब स्टडी में, क्योंकि आपको जितना समय मिला था वो आप वेस्ट कर चुके हैं। वो आपको यहीं से मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपने दिन में से सबसे ज़्यादा समय स्टडी के लिए ही निकालना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तीसरा, आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए 3 महीने का समय बचा है, या मान लीजिए आपको 4 महीने का समय बचा है। आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको उन 3 या 4 महीनों में गायब हो जाना है। आपको अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उन सब की नज़रों में गायब हो जाना है। आपको ये जताना है कि ना ही आप उनके रिलेटिव हो, ना ही आप उनके फ्रेंड हो, ना ही आपका उनसे कोई वास्ता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप स्टडी करने बैठते हैं, आपके किसी फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है, आप उन फ्रेंड के साथ बाहर चले जाते हैं, कहीं चाय पर, कहीं किसी पार्टी पर, कहीं ऐसे ही गपशप करने 5 से 10 मिनट के लिए कोई बुलाता है, आप चले जाते हैं। आपको खुद ही पता नहीं चलता कि 5 से 10 मिनट के लिए जो आपको बुलाया गया था वो आप 2 से 3 घंटे वेस्ट करके आए हैं। ऐसे ही किसी रिलेटिव्स का आपके पास कॉल आ जाता है, या किसी भी फ्रेंड का आपके पास कॉल आ जाता है, आप सोचते हैं कि कोई ज़रूरी काम होगा उसको, और उठा लेता हूँ और 2 मिनट में कट कर दूंगा कॉल, और वहीं आप उसकी बात सुनते सुनते और अपनी बात सुनाते सुनाते, जो कि कोई काम की नहीं है आपके लिए, फिर भी आप सुनाएंगे और उसकी सुनेंगे, उसमें आप अपना 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से आपका सारा समय बर्बाद हो जाता है, और आप अपना जो समय जो अभी इस टाइम पर आपको अपनी स्टडी के लिए देना था, वो आप इधर उधर फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। वहीं पे आपको कहीं किसी रिलेटिव्स की या किसी फ्रेंड की शादी आ जाती है, आप सोचते हैं कि शादी तो एक ही बार आनी है, मैं उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा, और आप सोचते हैं एक ही दिन का तो समय है, जब मैंने 1 साल नहीं पढ़ा तो एक ही दिन तो है, इसको भी मैं इंजॉय कर लेता हूँ, और आप भूल जाते हैं कि वो एक दिन नहीं होता। वो आपका एक दिन, आपको लगता है वो आपका 4 से 5 दिन वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले जब आप जाने की तैयारी बनाते हैं तो आपको माइंड में आता है कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग आपके पास कपड़े नहीं होते तो आप उसकी शॉपिंग करने चले जाते हैं। फिर एक चीज़ के लिए 10 से 12 बार आप किसी को कॉल करेंगे, फिर किसी को कॉल करेंगे, उससे सजेशन लेंगे, उससे सजेशन लेंगे, इस तरीके से आप उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर एक दिन आपका पैकिंग में चला जाता है, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन शादी अटेंड करने में, और 2 दिन आने के बाद पढ़ाई में मन ना लगने में। इस तरीके से 5 से 7 दिन आप अपना वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपके लिए एक अनमोल समय था, वो आप गवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। गायब होने का मतलब ये है कि आपको किसी की नज़रों में नहीं आना है, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो कितने ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि अभी वो सब आपको दिख रहे हैं और आप उनको दिख रहे हैं। जब आप सीधे सीधे मना कर देंगे, फिर वो चाहे बुरा ही क्यों ना मान जाएं, आप उनके लिए खड़े नहीं रहेंगे। 1-2 बार मना करेंगे, वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे और फिर दोबारा आपको नहीं बोलेंगे। बस आपको दिल पर पत्थर रख के ये चीज़ एक बार करनी है। मेरी मानेंगे आप और ये चीज़ें करेंगे तो आप अपना स्टडी पर 100% दे पाएंगे, और अगर आप 100% देंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने से। ठीक है, तो आपको किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि ये रिलेशन कुछ टाइम समय के लिए होते हैं। जब आप ही कुछ नहीं करोगे तो आपको ही ये ताना देकर चले जाएंगे, और आपका एक दिन जब आपका भविष्य बन जाएगा, आप एक अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। जो सारे लोग आपसे बुराइयां मान गए होंगे इस समय पढ़ाई के समय पे, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, और सारे रिश्ते फिर से वैसे के वैसे ही बन जाएंगे जिनमें थोड़ी सी दरार आ गई थी।
तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी स्टडी के बारे में सोचना है, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना ही उनके लिए अपना समय बर्बाद करना है। जब आप कुछ बन जाएंगे तो सभी लोग आपके पास आएंगे, किसी को भी आपसे बुराई नहीं होगी और ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो आपको 3 महीने या 4 महीने जितना भी समय है उस समय के लिए गायब हो जाना है। ना ही किसी से कॉल करनी है, ना ही किसी से के साथ घूमने फिरने जाना है, ना ही टाइम पास करने जाना है, ना ही चाय पीने जाना है, ना ही गपशप करनी है, कुछ भी नहीं करना। ना किसी की शादी में, ना किसी की पार्टी में, ना किसी के बर्थडे में, कहीं भी नहीं जाना है आपको। सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, चाहे वो कितने ही खास रिलेटिव की बर्थडे पार्टी हो या फिर शादी हो। सिर्फ आपको अपने गोल को टारगेट करना है, उसी पर फोकस करना है। फिर क्या है, आप नहीं जा पाए शादी में, पार्टी में, बाद में मिल लीजिएगा ना, वो लोग कहीं भागने वाले तो है नहीं, है ना। अगर आप जॉब करने लग जाएंगे उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा, सभी की वीडियो बनी रहती हैं, उन वीडियो को एंजॉय कर लीजिएगा। पर अभी आपके भविष्य बनाने का समय है और ये समय निकल जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। तो आपको ये जरूर से करना है। और आपको मेन चीज़ क्या करनी है, एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने टारगेट पर 100% फोकस करना है। 100% अगर आप अपने लक्ष्य को देंगे तो आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं और अगर मन में आपके आता है कि अब इतना से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो आपको उतने ही परसेंट आप एग्ज़ाम को पाने से पीछे रह जाएंगे। तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है और आपको अपना माइंड भी फ्रेश रखना है और पढ़ाई भी करनी है और 100% मेहनत के साथ करनी है। फिर देखिए आपके लक्ष्य आपको कैसे मिल जाता है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उसमें भी आपको अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा आप कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप कर पाएंगे और आपके जैसे ही लोग कर पाते हैं। सिर्फ आपको मेहनत करनी है। कई बार टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, वो आपको आपके अकॉर्डिंग नंबर नहीं दे पाती हैं, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। और जैसे ही आप नेगेटिव माइंड से होंगे या बॉडी से होंगे, आपका अच्छा माइंड नहीं रहेगा, बॉडी ठीक नहीं रहेगी, तो आप स्टडी में कम टाइम दे पाएंगे और आप नेगेटिविटी के प्रति आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपने लिए और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, ताकि आप अपने जॉब की तैयारी को आगे बढ़ा सकें और आप जॉब पा सकें। ठीक है, आपको ये टॉपिक जरूर से ध्यान रखनी है। जितने भी मैंने बताए हैं, इन पर अगर आप गौर कर लेंगे, इन पर अगर आप काम कर लेंगे, तो आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। ठीक है, और आप किसी की तरफ ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे, तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाएंगे। आप जैसे ही लोग, जैसे कि मैं भी आप जैसी ही हूँ, आप लोगों के बीच से ही आई हूँ, पर मेरी मेहनत ने मेरे साथ, मैंने जो भी किया वो आज मेरे सामने खड़ी है मेरे जॉब के रूप में। तो ऐसे ही एक दिन आपकी भी जॉब लग जाएगी, आप भी एक गवर्नमेंट जॉब के हकदार हैं और आप जैसे ही लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर पाएंगे। एक और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, वो भी आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए जरूर से करनी है। वो क्या है, वो है कि आपको ये नहीं सोचना है कि इस टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा। आप इस टाइम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर आप गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। पर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, आपके ही टाइम को और आगे अपने आप बढ़ाते जाएंगे आप खुद। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है और ये सोचकर तैयारी करनी है कि आप इस बार ही एग्जाम निकाल कर रहेंगे।
आप अपने एग्जाम को इसी बार निकाल कर रहेंगे, ये सोचकर आपको स्टडी करनी है। और अगर आप ये सोचकर स्टडी करेंगे और यही सोचकर आप 100% अपनी तैयारी को देंगे, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब पाकर ही रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचकर मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य पर सील लगा लेनी है कि इसी बार मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, इसी बार मेरा सिलेक्शन होगा। और ये सोचकर अगर आप तैयारी करेंगे और 100% देंगे तो आप जॉब पाकर ही रहेंगे। तो मैंने जो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप उन पर फोकस करिए, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर जाकर पढ़ाई करिए। आप अपने लेवल से आगे पढ़ाई करेंगे तो अपने लेवल को पा ही लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और आपको दूसरा क्या रखना है कि गायब हो जाना है। गायब होने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये वर्ड मेरे लिए यूज़ किया गया था, मेरे भाई हैं जो, उन्होंने मेरे लिए बोला था कि वो एक बार मेरे से गुस्सा हो गए थे कि तुम कहीं इससे बात करना उससे बात करना, तुम्हारा शौक है, मेहंदी ही लगाती रहती हो, कोई भी आ गया उसको मना ही नहीं करती हो, फिर बैठ जाती हो। मैं जब भी मैं आता हूँ तुम मेहंदी ही लगाते दिखती हो, मेहंदी ही लगाते रह जाओगे पूरे टाइम, ऐसा मेरे से बोला गया था। तो मैं बोलती थी कि तो फिर मैं क्या करूं। तो उनका कहना था कि गायब हो जाओ, किसी को देखो मत कि आप इस घर में हो, इस दुनिया में हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो कुछ भी जो जिसको करना है वो करे, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करनी है। आपको किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं कभी भी आऊँ मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए कि मैं तुमको ये करते देख रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को गायब कर कर स्टडी करनी है। तो वही मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। और अगर मैंने जैसे अप्लाई किया आप अप्लाई करेंगे तो आज जैसे मैं जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट, वैसे आप भी कर लेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखकर उसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन टॉपिक को बहुत डीपली अच्छे से आपको कवर करना है। दूसरा, आपको अपना जितना स्टडी कर रहे थे उससे कई ज़्यादा टाइम बढ़ाना है, तब आप जो आपसे आगे निकल चुके हैं उनको पीछे कर पाएंगे। तो आपको स्टडी टाइम ज़्यादा बढ़ाना है। और दूसरा, आपको उनका बार बार रिवीजन करते रहना है ताकि आप भूलने ना पाएं। तीसरा, आपको गायब होकर स्टडी करनी है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सभी से दूर रहकर पढ़ाई करनी है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। शादी पार्टी ब्याह में कहीं भी आपको नहीं जाना है। तीसरा, आपको अपने लक्ष्य को 100% देना है, 5वें नंबर का अपने लक्ष्य को 100% देना है और 100% देकर ही रहना है। नेक्स्ट, आपको इसी बार एग्जाम निकालना है, ये आपके लिए लास्ट मौका है, ये मानकर आपको तैयारी करनी है। इस तरीके से अगर आप इन 7 टॉपिक पर काम करेंगे तो आप 100% मेरी गारंटी के साथ आप जॉब पा लेंगे। और ऐसे ही लोग जॉब पा पाते हैं, उनकी यही स्ट्रेटजी रहती है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट तय कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के और भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगी आपके लिए। आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे वो फ्रेंड फैमिली से रिलेटेड समस्या हो, आप उन सभी को मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम्स जाती थी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं उनकी भी आपके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। शायद जो मुझे जा रही थी वो आपको ना जाए, या फिर जो आपको जा रही है वो मैं शायद उस प्रॉब्लम से गुजरी ही ना हूँ और मुझे वो पता ही ना हो। तो अगर आप मेरे से शेयर करेंगे तो मैं भी समझूंगी कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम जा रही हैं और आपके लिए उनका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं लेकर आऊंगी।
तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के में। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उनको पढ़ूंगी और उसका समाधान लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छे तरीके से 100% देकर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और स्टडी को और आगे से आगे बेहतर से बेहतरीन बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।